नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जम्मू और कश्मीर का इतिहास जानने वाले हैं। लोग कहते हैं कि अगर धरती पर कहीं जन्नत है तो वो है जम्मू कश्मीर। यहाँ बहुत ही खूबसूरत वादियाँ, बर्फ से ढके चादर की तरह पहाड़ों की चोटियाँ और श्रीनगर में स्थित गहरी डल झील यहाँ की खूबसूरती को बयां करती है। और जब भी कश्मीर की बात होती है तो आर्टिकल 370 और 35A की बात तो जरूर आती है, और साथ ही कश्मीर के महाराजा हरि सिंह का नाम तो जरूर आता है। कश्मीर का इतिहास पुराने जमाने से ही बहुत ही गौरवपूर्ण रहा है। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कश्मीर का इतिहास और राजा हरि सिंह के बारे में जानेंगे। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। आजादी के पश्चात जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बना, जिसके लिए एक इंसान को जिम्मेदार माना जाता है। वो है जम्मू कश्मीर के आखिरी राजा हरि सिंह। इन्होंने 26 अक्टूबर 1947 को एक ऐतिहासिक फैसला लिया। इसके बाद कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद ही कश्मीर दोनों देशों के दुश्मनी का मुख्य वजह रहा। जम्मू कश्मीर भारत में अकेली ऐसी रियासत थी जहां पर जनसंख्या तो ज्यादातर मुसलमान थी, लेकिन जम्मू कश्मीर का जो राजा था वो हिंदू था। इतिहास के लंबे समय तक कश्मीर में मौर्य और कुषाणों ने शासन किया। मशहूर इतिहासकार कल्हण के किताब राजतरंगिणी के मुताबिक सम्राट अशोक कश्मीर का प्रमुख शासक रहा और उसी ने श्रीनगर शहर को बसाया था। सम्राट अशोक के शासनकाल में श्रीनगर में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। हालांकि यह भी माना जाता है कि कश्मीर का पुराना नाम सतसीर था, जिसका मतलब होता है पानी से भरा हुआ। आर्षि कश्यप ने इसे बाहर निकाला और इन्हीं के नाम पर इसका नाम कश्मीर पड़ा। कश्मीर के राजा कनिष्क के टाइम पर चौथी बौद्ध संगति हुई। इसके बाद कश्मीर में कुछ समय तक मिहिरपुर राजवंश का शासन रहा। इसके पश्चात कश्मीर में सेवय दर्शन का विकास हुआ। धीरे धीरे बौद्ध धर्म के कमजोर पड़ने पर हिंदू धर्म का प्रचार हुआ और कश्मीर संस्कृत के पंडितों का केंद्र बन गया। 7वीं सदी में दुर्लभ वर्धन ने कश्मीर में शासन किया। कल्हण के किताब राजतरंगिणी के मुताबिक इसके सबसे ताकतवर राजा ललित आदित्य था, जिन्होंने तिब्बत से लेकर अरब तक जीत हासिल की थी। उसके पश्चात लोहार वंश ने अपनी शान की स्थापना की। 12वीं सदी तक कश्मीर में हिंदुओं का शासन रहा। 1339 में कश्मीर में मुसलमान का शासन हो गया। शहमीर शमशुद्दीन ने कश्मीर में अपना शासन चलाया। इसके बाद जैनुल शाह आबेदीन ने कश्मीर पर हुकूमत की, जिसे कश्मीर का अकबर भी कहा जाता था। इन्होंने सभी धर्म को बराबर सम्मान दिया, जिसकी वजह से कश्मीर घाटी में ज्यादातर मुस्लिम हो गए। 1586 में अकबर के शासनकाल में कश्मीर में मुगल शासन आया और लंबे समय तक कश्मीर मुगल शासन का हिस्सा रहा। 1772 में मुगल शासन कमजोर पड़ गया। उसके बाद अहमद शाह अब्दाली ने कश्मीर को जीत लिया और उसके बाद 1819 तक कश्मीर में अफगानों का शासन रहा। 1820 में कश्मीर पर महाराजा रणजीत सिंह का शासन हुआ। हालांकि 1840 में हुए लाहौर समझौते के तहत उस वक्त के भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिन ने कश्मीरी राज्य के आसपास के पहाड़ी राज्यों का अधिकार राजा गुलाब सिंह को दे दिया। इसके अलावा सिखों के साम्राज्य पंचच से जुड़े कश्मीरी राज्यों को उन्हें बेच दिया। उस दौर में गुलाब सिंह का राज्य लद्दाख और बलूचिस्तान तक था। 1857 में राजा गुलाब सिंह का निधन हो गया और उसके बाद उसके पुत्र महाराज अमर सिंह कश्मीर के शासक बने। अमर सिंह के पश्चात प्रताप सिंह शासक बने और उनके पश्चात 1925 में हरि सिंह कश्मीर के राजा बने। इस तरह आजादी के वक्त कश्मीर पर डोगरा वंश का शासन रहा और 26 अक्टूबर 1947 को भारत में कश्मीर को मिला दिया गया।